जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, पति और पत्नी जो होती है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया भी डैमेज हो जाता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। दुनिया है, दुनिया को चलाना पड़ता है। समय जब तक रहता है तब तक चलती है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय को खरीदा नहीं जा सकता है। टाइम इज ए मनी। लोग कहते हैं कि पैसे कुछ नहीं होता है। टाइम इज ए मनी। समय ही पैसा होता है। और औरतें अधिकांशतः पैसे के पीछे ही भागती है। अगर किसी की औरत अच्छी है तो अच्छा चलेगा घर, नहीं तो बुरी है तो बर्बाद हो जाती है। जैसे आपने सोचे होंगे, मैंने जैसा चाहा था वैसा पति मिला मुझको। आपसे कोई भी नहीं अब मिला मुझको। और क्या मांगूं अब भगवान से, हे परमेश्वर। जब ईश्वर ने आपसे दिया मिला है मुझको। ये है कि जब शादी होती है उस समय की ये बातें होती है दोस्तों। मैंने जैसा चाहा था वैसा पति मिला मुझको। आपसे कोई भी नहीं अब मिला मुझको। और क्या मांगूं अब भगवान से है, हे परमेश्वर। जब ईश्वर ने आपको दिया मिला है मुझको। ये तो दोस्तों शादी के वक्त की बात है। अगर 6 महीना बीत जाए तो उस समय समझना भगवान जिसको कह रही है वही कहेगी कि भगवान नहीं, काल है। इनका कहना इन लोगों का है। और थोड़ी सी बातें होती, अगर कोई औरतें घूम रही है फिर रही है तो उसको टोको तो क्या, टोको मत। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसको जहाँ मर्जी जाने दो तो अच्छा है। अगर टोक दिया तो बुरा हो गया। फिर उसकी सारी औकात तुम्हारे ऊपर झाड़ेगी। तुम्हारे कमाई में आग लग गया है। अरे जिस दिन शादी करके आई थी उस दिन आग नहीं लगा था। उस दिन सब कुछ ठीक था। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल हो जाता है तो इन्हें अकड़ लगती है, क्योंकि हर घर की बातें जान जाती है। इसके बाद वही ताना देती है तो घर सही नहीं चल पाता, बर्बाद होने की कगार पर चला जाता है। और जिस तरह से आप ताने देते हो तो एक विधवा औरत से पूछना कि पति का क्या हाल, पति नहीं रहने का हाल क्या होता है। औरत का मान सम्मान, इज्जत उसके ससुराल में ही मिलता है, नैहर में नहीं। किसी भी औरत का मान सम्मान, इज्जत उसके ससुराल में ही मिलता है, उसके मैके नहीं। अगर सारी दुनिया को यही हो जाता तो लड़कियां अपने गांव में ही रह जाती, लेकिन नहीं, दुनिया का यही रीति है। कितना भी कुछ है, गरीब है, अमीर है, दुख सुख रोक कर वो पति के घर पर रह जाती है। लेकिन नहीं, लड़की बाप माँ का बोझ हो जाती है, सारी दुनिया को चला देती है, लेकिन एक लड़की की बोझ नहीं चला पाती है। तो दुनिया की जो परंपरा है इस तरह से चलना पड़ता है। समाज है, सबको देखना है। तो थोड़ा, अरे भगवान तो वो थे जो आपने देखे होंगे कि एक औरत सावित्री वो थी जो अपने पति के प्राण तक मांग लिया, प्राण मांग लिया। आंधी बूंदी सब आ गया,
फिर भी उसने प्राण मांग लिया था। जब शादी होती है तो बहुत सुंदर था। किसी भी औरत की शोभा तभी देता है जबकि उसके पति होता है। गहना गहना गुड़िया कितना भी पहन ले, अगर इसका पति नहीं है तो सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, फीके पड़ जाती है। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि घर से बाहर जाने के लिए इनको रोका। क्यों रोका? लेकिन कुछ समझदारी होती है, क्योंकि पहले की दुनिया में जंगल ज़्यादा था। अगर पीरियड अवस्था में अगर बाहर जाती है तो भेड़िया को अगल बगल जंगल ज़्यादा थी, तो जंगल खून की उनकी दूर से ही सुगंध आ जाती थी। तो उसको रोकने के लिए ये कहा कि मत जाओ। उस समय जाने की, अगर मान लीजिए जाते हैं तो कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? कहेंगे कि ये हो गया, ऐसा हो गया हो, तो उसके खून से ही पता चल जाता था और इसलिए रोका जाता था। आजकल की जो है साड़ी है, जिस तरह से दुनिया बदलती गई उसी तरह से फैशन डिमांड बदलता गया। पहले लोग क्या करते थे, भारत का धोती कुर्ता पुरुषों के लिए, औरतों भी अभी देखेंगे महाराष्ट्र में जाएंगे धोती ही पहनती है, एक धोती की तरह पहनती है। आज भी जो बूढ़े लोग हैं, बुढ़िया हैं, वो सब पहनती है और उसी से चलती है वो लोग। क्यों? आजकल तो टेक्निकल के युग आ गया, पहले से बहुत कुछ हो गया सुधार। पीरियड अवस्था के लिए बहुत सारी टेक्निकल आ गई, व्यवस्था आ गई। पहले ये सब व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों, कभी भी अच्छी बात करो तो इनकी कड़ापन होती है पत्नियों को, और नॉर्मल हो जाओ तो क्या, तो ये हो गया। लेकिन किसी भी औरत को जवानी के समय पति के साथ ही जाना चाहिए, एक ही देवर के साथ नहीं। लेकिन दुनिया है, जैसे आपको सेटल हो ऐसे करो। लेकिन जब पड़ती है ना, तब मालिक के ऊपर आता है कि कैसे क्या हो गया, अरे उस समय क्या थी। तो गलती होती है थोड़ी सी पुरुषों में भी, क्योंकि उनको छूट दे दिया हमेशा, शुरू से छूट दिया तो भाई तो सर पर चढ़ेगी ही, इसलिए शुरू से ही दबाव में रखेंगे तो अच्छी रहेगी। तो वही कहा जाता है कि सर जूता शोभा देता है पैर में, सर पर नहीं। ये दुनिया है, इसीलिए जो जहाँ चीज़ देता है वहीं शोभा देता है। और ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। रावण का तो घमंड रहा ही नहीं, तो मनुष्य का क्या घमंड रहेगा। मनुष्य का क्या दोस्तों घमंड रहेगा। मान सम्मान, इज्जत है, प्रतिष्ठा है तो सारी दुनिया में सब कुछ, दौलत है, धन है, यही है। अगर यही चला गया तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। धन क्या है? धन तो आता जाता है, धन कुछ नहीं है दोस्तों। अगर दुनिया में आए हो तो मुट्ठी बांध कर और जाओगे हाथ पसार कर, सारी धन यहीं रह जाएगी। दुनिया मतलबी होती है। आपके पास पैसा है तो आपके साथ सभी लोग हैं, सारे परिवार हैं, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, सब कुछ है। तुम्हारे हजारों दोस्त मिलेंगे। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कभी दुनिया कब क्या होगी कोई नहीं जानता। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र होता है पति का समझदारी, तो मकान जल्दी बन जाता है। पत्नी अगर समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है। पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बनता है। बच्चे भी समझदार हो तो स्वर्ग बन जाता है घर। अगर माँ बाप साथ हो तो
साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। तो दुनिया में इस तरह के क्यों आता है? एक लड़का ने कहा कि अगर लड़कों को बाप माँ को जिम्मेवारी दे दिया जाए तो अनाथ आश्रम नहीं बनेगा। अरे भाई, वो तो ठीक है, वो तो संभाल लेंगे, लेकिन बात ये होती है। तो एक लड़की ने कहा अगर लड़की बाप माँ का जिम्मेवारी आ जाए तो पूरा दुनिया में जितने अनाथ आश्रम हैं बंद हो जाएगा। देखिए, एक माँ होती है जो 4 बेटे को चार बेटे को पढ़ा लिखा कर पेट पाल देता है, लेकिन जब वही बूढ़ा हो जाता है बाप और माँ, तो उसको 4 लड़के सा खुराक ही नहीं चलता, इनके खाना नहीं मिल पाता, और जबकि चारों सभी का वो अकेले पाल देता है। तो ये समझिए, पति जो होता है एक छत होता है, इनकम का स्रोत होता है। तो ये दुनिया है, दुनिया में सब लोग मतलबी होते हैं। जिस तरह आप घमंड करते हैं तो दुनिया में